आज नई दिल्ली में इंडिया गठबंधन की महत्वपूर्ण बैठक है। बैठक में 27 दलों के नेताओं के हिस्सा लेने की संभावना है। बैठक में भाग लेने के लिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, राजद सुप्रीमो लालू यादव और बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव समेत कई बड़े नेता दिल्ली पहुंच गए हैं। पटना, बेंगलुरु और मुंबई के बाद इंडिया गठबंधन की ये चौथी बैठक है। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह पहले से ही दिल्ली में हैं। जल संसाधन मंत्री संजय कुमार झा सीएम के साथ सोमवार की शाम ही दिल्ली पहुंचे हैं। राजद प्रमुख लालू प्रसाद और उप मुख्यमंत्री सुबह ही दिल्ली रवाना हो गए थे। कल गठबंधन के नेताओं का कहना है कि इस बैठक में लोकसभा चुनाव के लिए सीट बंटवारे, साझा रणनीति और न्यूनतम साझा कार्यक्रम पर चर्चा हो सकती है। इस बैठक में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शामिल नहीं होंगे। शीतकालीन सत्र चल रहा है झारखंड में। इसके अलावा गुमला में उनका पूर्व निर्धारित कार्यक्रम है, सरकार आपके द्वार, और इस कार्यक्रम में व्यस्तता का उन्होंने हवाला दिया है। हालांकि उनकी जगह झामुमो के सांसद विजय हांसदा और महुआ माझी और जेएमएम के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य शामिल होंगे। वहीं महागठबंधन की दिल्ली में होने वाली बैठक में शिरकत करने दिल्ली पहुंचे राजद सुप्रीमो लालू यादव ने कहा कि विपक्षी दलों का गठबंधन इंडिया अगले वर्ष होने वाले लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सत्ता से बाहर कर देगा, यानी उनके निशाने पर बीजेपी है। इस बैठक में सभी सहयोगी दल एक साथ बैठेंगे और 2024 के चुनाव के लिए क्या रणनीति होगी उस पर चर्चा होगी। उस रणनीति को तैयार करने पर साझा कार्यक्रम तय होगा। इसके अलावा तमाम सवाल उठ रहे हैं कि आखिर इस गठबंधन का, इस जो इंडिया गठबंधन का गठन हुआ है, इसका नेतृत्व कौन करेगा, या फिर इसी तरह बैठकें होती रहेंगी और जो विपक्ष आरोप लगाता रहा है बिहार में, या फिर बीजेपी जिस तरह निशाने पर लेती रही है इंडिया गठबंधन को कि ये धराशायी हो जाएगा। क्या नेतृत्व को लेकर ये गठबंधन में बंधन टूट जाएगा या फिर इसी गठजोड़ के साथ ये गठबंधन 2024 में नजर आएगा। हमारे साथ बिहार संपादक एसके राजीव फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, उनसे समझते हैं कि किस तरह इंडिया गठबंधन में क्या क्या चीजें आज तय होंगी। राजीव जी, आज इंडिया गठबंधन की महत्वपूर्ण बैठक हम कह सकते हैं, चौथी बैठक ये है और नीतीश कुमार भी इस बैठक में शामिल हो रहे हैं। लालू यादव पहुंच चुके हैं, तेजस्वी यादव पहुंच चुके हैं, लगभग तमाम 27 दलों के प्रतिनिधि पहुंच रहे हैं इस बैठक में। क्या लगता है कि आज की बैठक में तमाम चीजें तय हो जाएंगी जिसकी उम्मीद की जा रही है, सीटों का बंटवारा हो या किस तरह से 2024 में बीजेपी या एनडीए का मुकाबला करेगा ये गठबंधन? नहीं, देखिए आसिया जी, दरअसल में आज इंडी गठबंधन की बैठक जो है वो दिल्ली के अशोका होटल में की गई है और इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण एजेंडा आज का है, जो भी जानकारी मिली है दिल्ली के सूत्रों से, कि उसके मुताबिक जो कल लगभग 45 सांसदों ने को निकाला गया है राज्यसभा और लोकसभा से, उस मुद्दे को लेकर के सबसे पहले चर्चा की जाएगी और तमाम जो विपक्षी दलों के जो सांसद हैं, आज हो सकता है कि वो लोकसभा से सामूहिक इस्तीफा दे दें। अगर ऐसा होता है तो निश्चित तौर पर भाजपा की मुश्किलें जो हैं वो, जो भी विपक्षी दलों के सांसद हैं या फिर नेता हैं, वो भी भाजपा की मुश्किलें जो हैं वो निश्चित तौर पर बढ़ा देंगे अगर ऐसी घटना होती है। तो दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है कि आज जिन मुद्दों को लेकर के बैठक बुलाई गई है उसमें बीजेपी के खिलाफ जो है एक रणनीति बनाई जाएगी। हालांकि अभी तक जो 3 महत्वपूर्ण बैठकें हो चुकी हैं उसमें भी बीजेपी के खिलाफ रणनीति बनाई गई है, लेकिन 3 राज्यों में जो प्रचंड बहुमत बीजेपी को मिला है उसके बाद ये पहली बैठक है और इस बैठक में निश्चित तौर पर यह तय किया जाएगा कि किस तरीके से जो लगातार बीजेपी का जो वोट परसेंटेज जो बढ़ रहा है, जो लगातार बीजेपी की सीटें जो बढ़ रही हैं, उसको कैसे रोका जाए। क्योंकि 2024 के अप्रैल में लोकसभा का चुनाव होना है। अब मुश्किल से 4 महीने का वक्त जो है वो अब शेष बचा है और इस 4 महीने में किस तरीके से राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में बीजेपी को घेरा जाए, इस पूरे मुद्दे को लेकर के इस पर चर्चा होगी। इसके अलावा सीट शेयरिंग पर चर्चा होगी कि किस पार्टी को कितनी सीटें दी जाएंगी, क्योंकि आपको याद होगा इसके पहले जो बैठक हुई थी उसमें यह तय किया गया था कि जो अगली बैठक होगी उसमें यह तय कर दिया जाएगा कि किस राजनीतिक दल को कितनी सीटें दी जाएंगी। और आज से 4 दिन पहले जब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मीडिया से पटना में बातचीत की थी तो उन्होंने भी यह कहा था कि इस बार की जो बैठक होगी उसमें सीट शेयरिंग पर जो है वो चर्चा ही नहीं की जाएगी, बल्कि यह तय कर दिया जाएगा कि किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेगी। हालांकि मुझे नहीं लगता है कि आज की बैठक में ये भी तय हो पाएगा, क्योंकि आपको पता है कि लगभग 28 जो राजनीतिक दल हैं वो फिलहाल अभी इस बैठक में शामिल होंगे। तो 28 दलों के बीच सीट शेयरिंग करना मुझे नहीं लगता है कि आज की बैठक में संभव हो पाएगा। लेकिन
राजीव, हाल में जिस तरह से कांग्रेस के खिलाफ मुखर हुए थे नीतीश कुमार और जो परफॉर्मेंस रहा है 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का, उससे क्या लगता है इस गठबंधन की बैठक में नीतीश कुमार अपना कद अब ऊपर रख सकते हैं? उसकी कवायद होगी, उसकी कोशिश होगी? देखिए आसिया जी, मैं उसी मुद्दे पे आ रहा था कि अब जो उसके बाद जो एक महत्वपूर्ण टॉपिक है वह यह है कि संयोजक के पद पर जो है आखिर कौन संयोजक बनेगा। तो इसमें नीतीश कुमार खुद को न सिर्फ प्रोजेक्ट कर रहे हैं, बल्कि आपको याद होगा कि लालू प्रसाद तेजस्वी यादव की तरफ से भी नीतीश कुमार को प्रपोज किया गया है। इसके अलावा नीतीश कुमार के जो यहाँ पर नेता हैं बिहार में, जो उनके वर्कर्स हैं, वो भी कहते हैं देश का पीएम कैसा हो तो नीतीश कुमार जैसा हो। तो मुझे लगता है कि संयोजक के पद पर जो है वो नीतीश कुमार अपनी प्रबल दावेदारी जो है वो पेश करेंगे, और लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव का कम से कम उनको समर्थन इसलिए भी ज्यादा मिलेगा क्योंकि लालू प्रसाद यादव भी इसी फिराक में है कि नीतीश कुमार संयोजक के पद पर उनका नाम आए ताकि बिहार में तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री की कुर्सी मिल सके। तो देखिए, राजनीति जो है वो कहीं ना कहीं से बगैर स्वार्थ के आप राजनीति में अपने हितों को साध नहीं सकते हैं। तो यहाँ पर लालू प्रसाद और तेजस्वी का भी स्वार्थ है और नीतीश कुमार का भी स्वार्थ है। लेकिन सबके बीच आज की जो बैठक है वो कई महीनों में महत्वपूर्ण है, और 11 बजे के करीब जो है वो दिल्ली के का जो अशोका होटल है वहां पर विधिवत बैठक शुरू हो जाएगी। जी आसिया जी, शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए इसके राजीव आपका। तो इस बैठक में कई ऐसे मुद्दे होंगे जिसे उठाया जाएगा, साथ ही जिस तरह 5 राज्यों के लोकसभा चुनाव के नतीजे आए हैं उसके बाद कांग्रेस का कद इस गठबंधन में कितना ऊंचा रहता है, कन्वेनर पर क्या सहमति बन पाती है, तमाम ऐसे मुद्दे हैं। सीटों पर क्या सहमति बन पाती है, और जैसा बताया गया कि हो सकता है कि जिस तरह से राज्यसभा और लोकसभा में जब सांसदों को निकाला गया, उनकी सांसदी रद्द की गई है, उसके बाद क्या अगला कदम ये गठबंधन उठाता है एनडीए के खिलाफ, ये देखना काफी दिलचस्प होगा।